हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इसमें मैंने आपको पहले भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड दो पार्ट करवा दिए हैं, जिसमें मैंने एक में वो बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस किया है, और दूसरे पार्ट में मैंने वॉइसरॉय जितने भी वॉइसरॉय थे और गवर्नर जनरल थे उनके बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। अगर आपने वो मेरी दोनों वीडियो देख ली है तो आप इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगा कर देखें। आपको ये इतना पता चलेगा कि हाँ, आपको कितना याद आपने किया और कितना आपको याद है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत में राजस्व एकत्र करने का स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी? मैंने जैसे कि आपको पार्ट में करवाया था, आप एक बार 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को सोचें, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट करवाए थे, जिसमें इसने स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट करी थी और इसने श्रीपट्टनम की संधि करी थी टीपू सुल्तान के साथ, और ये रेलवे का जनक भी इसे कहा जाता है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से करवाए थे। अगर आपने मेरी वीडियो वो देखी होगी तो आपको ज़रूर याद होंगे, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको इतनी बार रिपीट किया है ना कि आपको वो ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो गया होगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ऐसा कोई वायसराय नहीं था जिनकी भारत में हत्या हुई थी। यही एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। उनका नाम है लॉर्ड मेयो। इनके टाइम पे मैंने इनके टाइम पीरियड के भी 2 महत्वपूर्ण कार्य बताए थे, जिसमें इन्होंने लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन थर्ड, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन फोर्थ, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि भारत में पुलिस जनक, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन फिफ्थ, भारत दंड संहिता आईपीएस की स्थापना 1860 में किसके समय काल में हुई थी? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। मैं आपको है ना इसके क्वेश्चन के बाद ही आंसर जस्ट रिपीट कर दूंगी, तो अगर आपको इसके आंसर को सोचना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सोचकर इसका आंसर देखें आखिर इसका आंसर है क्या। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ, खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसकी तो मैंने आपको है ना एक वीडियो में, जब मैंने इसकी वीडियो करवाई है उसके अंदर मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है। अब आपको मैं पहले इसका नाम बता देती हूँ कि आखिर ये है कौन से गवर्नर जनरल के समय में ये खारदा का युद्ध हुआ था। तो आंसर है सर जॉन सोर। क्वेश्चन सेवेंथ, प्रेस का मुक्तिदाता या जिसने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया था, वह कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। मैंने ना ये और ना इसका एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसने प्रेस पर प्रतिबंधिता लगाई थी, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर नोटिस करना, उसका कार्यकाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? इसका आंसर है सर जॉर्ज वार्लो। इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि वार्लो वेल्लोर ऐसे करके इसको हम याद कर सकते हैं, वार्लो वेल्लोर। मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये आपके माइंड में ये सेट हो जाए और आपको डिफ़िकल्टीज ना हो याद करने के लिए। अब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि 7th क्वेश्चन जो था कि प्रेस का मुक्तिदाता जिसने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया था, ऐसे ही कि जिसने प्रेस पर प्रतिबंधिता किसने लगाई थी, तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेंजरी। और इस लॉर्ड वेलेंजरी के काल के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर रखे हैं अपनी वीडियो में, और मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अदर पॉइंट्स को नहीं डिस्कस किया। वैसे इनके कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं, परंतु मैंने उनको ना लेकर पेपर के मैंने एग्ज़ाम का एनालाइज करके कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आपको टॉपिक उस वीडियो में कवर करवा रखा है। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। क्वेश्चन 10th, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत
किसके समय काल में की गई थी? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। और मैं आपको एक बात मैंने आपकी अपनी वीडियो में भी बताया था कि जो नियमित जनगणना है ये तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, परंतु जो प्रथम जनगणना हुई थी ना वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे यूं पूछता है कि प्रथम नियमित जनगणना तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन, परंतु अगर आपको उसने यूं पूछ लिया कि प्रथम जनगणना किसके काल में शुरुआत की गई थी तो वो हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। परंतु नियमित इट मीन्स इनके लॉर्ड रिपन के काल के बाद से ना हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होने लग गई थी, परंतु उससे पहले ये जनगणना नहीं होती थी। सिर्फ इसकी शुरुआत जो थी ना वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी मतलब। पर जब से लॉर्ड रिपन के काल में एक बार जनगणना हुई 1881 में, उसके बाद से हर 10 वर्ष बाद होने लग गई। ऐसी क्वेश्चन 11th है, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जैसे कि मैंने आपको याद कराया है कि बेंटिक का मतलब बंद मतलब प्रतिबंध। जितने भी प्रतिबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो अधिकतर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। ऐसा मैंने आपको सिर्फ एक याद करने का तरीका बताया है। क्वेश्चन 12th, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 13, राज्य हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत या हम इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ये किसने अपनाया था? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना ये भी पेपर में ना हिंदी के जो बच्चे जो हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं उनके पेपर में भी सीधे ये एक्यूरेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिख के आ जाता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये राज्य हड़प नीति। इसके अंतर्गत ये होता था ना कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिस राज्य में कोई राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसे ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने अंडर कंट्रोल में कर लेती थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन 14, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस गवर्नर के बीच हुई थी? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इन दोनों के बीच में ही ये संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन 15, सहायक संधि प्रणाली किसके समय में हुई थी? आंसर है लॉर्ड वेलेंजली। और ये सहायक संधि क्या है और राज्य हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत क्या था, इसका मैंने ब्रीफ डेफिनेशन मैंने आपको इसमें अच्छे से समझाते हुए मैंने आपको ये वीडियो में अच्छे से करवा दिया है। और साथ साथ में मैंने कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी करवाए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें ज़रूर। क्वेश्चन 16, मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं ना तो मैं 100% बोल रही हूँ कि आपको इसको याद करने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी और आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन 16, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। और मैंने आपको इसका एक ये भी बताया था कि जो कोलकाता में जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसका मुख्य मतलब एक अध्यक्ष कौन बना था, तो वो कौन थी? एलिजा इम्फे। मुख्य न्यायाधीश इनके एलिजा इम्फे थे। ओके। क्वेश्चन 17, बंगाल का शेर के नाम से कौन जाना जाता था? आंसर है लॉर्ड वेलेंजली, जिसके मैंने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके समय काल में क्या क्या कार्य हुए थे वो मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं। क्वेश्चन 18, 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 19, अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी? आंसर है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनके टाइम पे ये संधि हुई थी। और इस संधि में किस ने वो किया था, मतलब एक तरीके से इसमें रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में ये संधि की गई थी। क्वेश्चन 20, रोल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन 21, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मैंने इसमें आपने इसमें नोटिस करना कि मैंने स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है। ये कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अभी इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ
स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप उस क्वेश्चन पे नोटिस करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब क्वेश्चन 21, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? आंसर है लॉर्ड मेकाले। इन्होंने किसके समय काल में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी? आपको मैंने इसको बता रखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे? इसमें मैंने क्या पूछा आपसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और मैंने आपसे ऊपर क्या पूछा था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजगोपालाचारी। ओके, क्वेश्चन 24, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? और इन्हें हम प्रथम भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल भी कहते हैं। तो अब आप बताएं कि वो कौन थे जो अंतिम वायसराय कहलाए? वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी हम इन्हें कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को। अंतिम वायसराय भी इन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन 25, 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय काल में आया था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में। और इसी जो चार्टर एक्ट है ना, इसी के द्वारा है ना, ये जो बंगाल का जो वो होता था ना सर्वोच्च पद ब्रिटिश सरकार का, ये किस नाम से जाने लगा था? भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लग गया था। और इससे पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही एक और चार्टर एक्ट था 1773 का। उसमें चार्टर एक्ट वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके द्वारा क्या हुआ था ना कि जो बंगाल के गवर्नर का जो सर्वोच्च पद था ना, वो किस में चेंज हो गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल में। और पहले प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़री से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मैं आपको जो गवर्नर जनरल और वायसराय की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसे जाकर देख लें। ये दोनों हैं जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।